FTX और सेल्सियस ने लोगों के फंड लौटा दिए, लेकिन इतने बड़े फ्रॉड के बाद भी इन्होंने मजीद पैसे कमाए और अब जेल से भी बच जाएंगे। ये कहानी कैसे इस मोड़ तक पहुंची और इन्होंने इस दौरान क्या कुछ किया, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले बुल रन के आखिर में भी आपको ऐसी बहुत सी चीजों का सामना होगा, बल्कि शायद वो इससे बड़ी तबाही हो। तो ऐसी चीजों को गौर से सुना करें। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। 2022 में जून के बाद क्रिप्टो में तबाही शुरू हुई, ऐसी तबाही जिसके बाद एक प्रोजेक्ट गिरना शुरू हुआ। टेरा लूना की तबाही से शुरू होने वाली कहानी दिसंबर 2022 में FTX पर खत्म हुई और फिर हमें पता लगा कि FTX जानबूझकर लोगों के बिटकॉइन बेच रही थी ताकि प्राइस को $20,000 से नीचे रखा जा सके। वो मुसलसल बिटकॉइन बेचकर पैसे कमा रहे थे। फिर FTX ने लोगों के पैसे रोके और एक्सचेंज को बंद कर दिया। इसके बाद एक लंबा ट्रायल शुरू हुआ और अब FTX ने ऐलान किया है कि वो तमाम लोगों के पैसे भी वापस कर देगा और एक्सचेंज भी दोबारा शुरू नहीं करेगा। अब इनके पास अचानक पैसे कैसे आए? असल में इनके पास बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की बड़ी तादाद मौजूद थी जो लोगों के ही थे। अब इनकी मालियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यानी इन्होंने पेमेंट 18,000 बिटकॉइन के हिसाब से करनी है, जब सोलाना की कीमत भी सिर्फ $14 थी। तो यूं इन्होंने इस हिसाब से लोगों को वापसी करनी है। तो तमाम पैसों की वापसी होने के बाद भी FTX के पास 2-3 अरब डॉलर के असासे बच जाएंगे। यूं तमाम पेमेंट दिसंबर 2022 की प्राइस के हिसाब से होगी। इसके साथ साथ FTX ने यह भी बताया कि नवंबर 2022 में इस हैक की वजह से एक्सचेंज से 480 मिलियन हैक हो गए थे। इस वजह से वो पैसा अब मुकम्मल खत्म हो चुका है। क्रेडिटर्स को चोरी का पैसा भी अपने ऊपर लेना होगा। हालांकि जब आप इसकी तफसील पढ़ते हैं तो आपको मालूम होता है कि इन्होंने अपने वॉलेट की सिक्योरिटी इंतहाई घटिया रखी हुई थी, जिसकी वजह से हैक हुआ और अब इस गलत इकदाम की कीमत भी आम लोग ही अदा करेंगे। लेकिन इस सब में अच्छी खबर भी है। बहुत सी फर्म्स जो FTX की वजह से तबाह हुई थी, उनको पैसे कम से कम वापस मिल रहे हैं। इनमें 3 एरो कैपिटल भी शामिल है, ओपन एक्सचेंज भी शामिल है। दूसरी तरफ सेल्सियस ने भी अपने कस्टमर्स को पैसे वापस करने शुरू कर दिए हैं। अगर आपको याद हो तो सेल्सियस ऐप क्रिप्टो लेकर आपको हर हफ्ते प्रॉफिट देती थी। जैसे ही बेयर मार्केट आई तो सब तबाह हो गया। यह एक इंतहाई खौफनाक पोंजी स्कीम थी। लेकिन अब 18 महीने बाद इनके पास पड़ी क्रिप्टो की भी वैल्यू बढ़ गई है। इसी वजह से इन्होंने भी क्रेडिटर्स को 3 अरब डॉलर की क्रिप्टो वापस करने का फैसला किया है। इसके मुताबिक अगर आपके पास बिटकॉइन के अलावा कोई क्रिप्टो थी तो आपको 58% पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने बिटकॉइन रखवाए थे तो आपको 26% पैसे ही वापस मिलेंगे। यूं कंपनी सिर्फ 80% फंड्स वापस करेगी, 20% फंड्स कंपनी के पास ही रहेंगे। सेल्सियस अब इस 20% फंड की मदद से एक बिटकॉइन माइनिंग फॉर्म बना चुकी है, जहां से इसको प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं। इसी वजह से वो अब अपने आप को पाक साफ भी कर रहे हैं, जैसे गंगा नहा कर आए हो। ये पैसे भी वापस कर रहे हैं और अब मशहूर भी हो जाएंगे कि यार हमने तो सारे पैसे वापस कर दिए। जैसे जैसे बुल रन आगे बढ़ेगा, लोगों को अपनी 58% वापस होने वाली इन्वेस्टमेंट भी डबल ट्रिपल हो जाएगी और यूं वो सब भी खुश हो जाएंगे कि पैसे वापस मिल गए, प्रॉफिट भी हो गया। यूं सब लोग तारीख भूलकर एक बार फिर एक जालसाजी के खेल में घुस जाएंगे। ये वो वक्त है कि जब आपको सब कुछ याद रखना है। अगर आप ये सब कुछ भूल गए तो आप इस बुल रन में फंस जाएंगे। आप किसी ऐसी ही ऐप में रातों रात पैसे कमाने के चक्कर में जाएंगे और फिर अपने पैसे गवा देंगे। कोई गलत एक्सचेंज आपको एयर ड्रॉप्स के नाम पर बुलाएगी और फिर आप कभी अपने फंड्स वापस वहां से नहीं निकाल सकेंगे। इस वजह से हमेशा याद रखें कि जब भी कोई बटन दबाएं, किसी डैप पर जाएं, कुछ करें, ये अच्छी तरह यकीनी बना लें कि वो ठीक है या नहीं। अगर 1% भी शक हो तो रुक जाएं, वरना आप फंस जाएंगे। याद रखें कि बुल रन आपको बहुत कुछ देकर जाता है, लेकिन लोग ये सब कुछ हर बार गंवा देते हैं सिर्फ एक वजह से, और वो वजह है लालच। जैसे जैसे बुल रन आगे बढ़ता है आपका लालच बढ़ता जाता है। बंदा एक बार बाहर निकलता है, फिर वापस आता है, फिर निकलता है, फिर वापस आता है और फिर आकर फंस जाता है। इस वजह से अपनी आंखों से लालच की पट्टी हटा दें।
जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़े वैसे वैसे फैसले करें, जहां आपके टारगेट पूरे हो निकल जाए। लेकिन ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि आप अभी से इतने डर जाएं, वापस भाग जाएं। अभी ना डरने का वक्त है और ना ही लालच का। अभी सिर्फ एक वक्त है कि आप आराम आराम से मार्केट में एंट्री देते रहें, फिर मई के बाद रुक जाएं और फिर एग्जिट स्ट्रेटजी पर काम करें। याद रखें, अगले जनवरी में हर बंदा क्रिप्टो में आ रहा होगा। मेरी हर वीडियो पर भी 1-1 लाख व्यूज आ रहे होंगे। हर एक कह रहा होगा कि अब बुल मार्केट खत्म नहीं होगी, और मैं उस वक्त बेचने की बातें कर रहा हूंगा। उस वक्त भी लोग फिर मुझे देखना छोड़ देंगे, मेरे व्यूज फिर गिर जाएंगे। तो याद रखें कि मैं यहां पर व्यूज कमाने और आपको एंटरटेनमेंट के नाम पर धोखा देने नहीं आया। मैं आपको किसी भी तरह जबरदस्त जाहिलाना नारेबाजी करके कुछ भी नहीं बेचूंगा। मैं यहां आपको एक संजीदा मामला समझाने आया हूं। आपको ये सब बोरिंग लगेगा, लेकिन ये बोरिंग बंदा आपको मार्केट में बचाएगा। ये बोरिंग कहानियां ही मार्केट की असलियत आपके सामने खोलेंगी। ये चैनल ही आपको बुल रन में बड़े बड़े फ्रॉड्स की निशानदेही करके देगा, जैसे मैंने अभी तक की है। सुई पर तनकीद की, एप्टोस पर तनकीद की, ऐसे ही दर्जनों प्रोजेक्ट्स पर मेरी तनकीद यहां पर मौजूद है। मैं जानता हूं कि लोगों को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता, इसकी वजह से व्यूअरशिप भी मुतासिर होती है। मेरी सोशल मीडिया टीम भी मुझे मना करती है कि ये ना करें, तो मैं यही कहता हूं कि मैं यहां पैसे कमाने नहीं आया। ये मेरी जंग है जो इस बुल रन में उन सब के खिलाफ है जो हर बार लोगों को लूटते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं नहीं समझता कि मुझे किसी भी तौर पर चुप रहना चाहिए या अपनी राय नहीं देनी चाहिए। इसी वजह से मैं जहां तक हो सका बात करूंगा, लेकिन ये किसी भी तौर पर आपकी दिल आजारी के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरी ईमानदाराना राय है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस सारे मामले को कैसे देखते हैं, और आप क्या दोबारा कभी अपनी आंखों पर लालच की पट्टी बांधकर इस तरह की किसी भी पॉन्जी स्कीम में जाना पसंद करेंगे? तो खैर, कमेंट में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। इसके अलावा आप मुझसे डीएम पर भी राब्ता कर सकते हैं। वहां पर मेरे डीएम ओपन है एक्स के ऊपर, और अगर किसी वजह से एक्स पर आप मुझसे डीएम पे राब्ता नहीं कर पाते तो आप मुझे फॉलो करेंगे, मैं फॉलो बैक कर देता हूं। और वहां पर मुझसे कुछ दोस्त जो भी अपनी पर्सनल बात होती है या कुछ चीज पूछना चाह रहे हो तो मैं उनको बता भी रहता हूँ अपनी बिसात के मुताबिक। जिस चीज का मुझे नॉलेज होता है वो मैं बता देता हूँ, जिस चीज का मुझे नहीं पता होता उस पर मैं माजरत कर लेता हूँ, क्योंकि मैं भी एक आम सा बंदा हूं। आखिरकार मेरी भी जितनी एनर्जी है मैं पूरी इस्तेमाल करके जो कुछ कर सकता हूं तो आपके सामने रखता हूं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजों को देखना मेरे बस में नहीं होता। इसलिए अगर कभी आपको किसी चीज का जवाब ना दे सकूं, या बहुत सारे दोस्त मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की डिमांड कर रहे होते कि उनके रिव्यूज दूं, अगर मैं नहीं कर पा रहा होता तो प्लीज उसके लिए मैं पहले से ही माजरत खा होता हूं। इसके अलावा मैं कभी भी आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता, तो आप ओपनली या प्राइवेटली मुझसे कभी ऐसी चीज ना पूछा करें। बार बार कुछ दोस्त फिर भी पूछते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं। इसके अलावा आपने एक काम याद से करना है कि यार घंटी बजा दें, ताकि जैसे ही वीडियो ये अपलोड हुआ करे आपको नोटिफिकेशन आ जाए करे, क्योंकि कभी कभार मेरी तरफ से देर सवेर भी हो जाती है, तो उसके लिए भी मैं माजरत खा रहता हूं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।